ये सब देवर जी के काम है। और पानी नीचे यानी कि घर की नींव में जा रहा था वो। 3 दिन हो चुके हैं रोटी ना खाए हुए। दोनों कंधों पे इतना इतना वजन। बढ़िया चीज लाए हो। अजीब आदमी है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के समय पे की जा रही है। कल रात काफ़ी लेट नाइट हो गई थी। पहले तो ये सब लोग छत पे पार्टी शार्टी करते रहे। जोशी जी, देवर जी, इनके फ्रेंड्स थे। लेट नाइट ये लोग नीचे आए। फिर जब तक घर में खड़बड़ खड़बड़ होती रहती है ना, तब तक नींद नहीं आती, जबकि डिनर तो तैयार हो चुका था पहले ही। फिर उसके बाद सोए हैं और सुबह उठ के भी ऐसे लग रहा था कि जस्ट अभी सोई हूँ और अभी उठ गई हूँ। इतना शुक्र है कि पथरी का दर्द नहीं हुआ। आज सुबह के हालात कुछ सही थे। घर के डेली के काम जैसे होते हैं उसी तरीके से हुए। और फिर जोशी जी ऑफिस गए। व्लॉग एडिटिंग में आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 2.25 घंटे की फुटेज थी होली के व्लॉग की, जिसको एडिट करते करते आधा दिन मेरा ऐसा निकल गया। रंग सिर में लगे थे, उसकी वजह से सिर वैसे ही बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा था। तो सोचा था कि सो जाऊंगी, दोपहर में टाइम मिलेगा तो, लेकिन सोने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि व्लॉग एडिटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। जैसे ही फ्री हुई हूँ वैसे ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अब के बाद जो भी जैसा भी होगा आपको दिखाती रहूँगी। 2 मिनट अगर पंखा बंद कर लिया ना तो पसीने आने शुरू हो जा रहे हैं। देखो भाई, हालात आप देख सकते हो यहाँ पे गर्मी के कैसे से हो रहे हैं। ये देखिए जी हमारी प्यारी सी गली के हाल चाल। राम राम बहन जी। होली खेल के आ गए आप गाँव से? कैसी रही होली? रंग तो आपने बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। धो लिया? धो के निकल गया? ये देखो मेरे नेल्स, देख रही थी का नेल्स कैसे हो रहे हैं मेरे। ऐसे लग रहा है नील लगा रखा है जैसे। अभी तक नहीं निकला। ये देख यहाँ पे भी रंग है बीच बीच में। कहाँ है? ओह, खेली है लड़की ने होली। सही बात, सही बात। मम्मी ने नहलाया होगा ना, रगड़ रगड़ के, है ना। मुझे मेरी मम्मी ने नहलाया ही नहीं, रगड़ रगड़ के। कैसी मम्मी हो? बहू ऐसी लिबड़ी तिबड़ी घूम रही है। ये देखो सारा रंगी रंग हो रहा है। क्यों नहीं नहला रही हो मुझे रगड़ रगड़ के? कल नहला देंगे रगड़ रगड़ के। कल टाइम ही नहीं था ना फिर। सही कह रही हो। थके पड़े थे कल। और ये सामने जो ढेर लगे थे 4, वो सब फैला दिए हैं। कल जो हमने छत पे होली खेली, इस पाइप के जरिए सारा पानी नीचे आया। देख सकते हो आप यहाँ पे अभी रंगी रंग दिख रहा है आपको अंदर। ईंटें ये गुब्बारे सब बयां कर रहे हैं कल की दास्तां। और सबसे महान चीज़ कल ये हुई है, देखो इस एरिया में जो ये मिट्टी है वो नीचे धंस चुकी है। और ये देखो नीचे खड्डा दिखाई दे रहा है, वो देखो वहाँ पे खड्डा हो गया। सारा पानी नीचे यानी कि घर की नींव में जा रहा था वो, जो कल हम लोग होली खेल रहे थे। ये चीज़ मम्मी ने कल ही नोटिस की थी। उसी समय फिर मम्मी ने बोला कि भाई नीचे पानी सब इकट्ठा हो रहा है। फिर हमने पानी से खेलना बंद कर दिया, हम नीचे आ गए थे। ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना जी। हुआ वैसे गलती। इससे पता लगता है कि ये जो काम हो रहा है मजबूत नहीं हो रहा, है ना। क्योंकि इसके नीचे ऐसा है, इसको धंसने का क्या मतलब बनता है। हाँ, ये मसाले कूटे नहीं गए हैं अभी। नाली पक्की भी तो नहीं, इसके अंदर भी कोट लगेगा ना सीमेंट का। नहीं, जैसे ये बन गया इसको कुटाई करते ना तब वो बराबर होती है नाली। अब इधर ईंट ऊपर हो गए, मिट्टी नीचे धंस गई वो। तो ये खड्डा हो गया है। ये कल की होली का गिफ्ट। पता तो चला ऐसा हो गया करके। ऐसा भी हो सकता है, सोचा ही नहीं था। ये काम कच्चा ही हो रहा है। ये सारा जो आया थी 4 ट्रॉली सारी बिखरा दी है। सुबह से मजदूर लगे हुए थे, मैं बाहर ही नहीं आई तो मैं कैप्चर कहाँ से करती उस मोमेंट को। पर फिलहाल का कुछ ऐसा सा माहौल है। अब देवर जी को ऐसे हो रहा है, पता नहीं मेरी बहू आती है नहीं आती है, कब आती है। खुद से ही उन्होंने निशान लगा रखे बहू रानी वाले। ये सब देवर जी के काम है। अब दोबारा पेंट कब होगा इस घर में पता नहीं है। ये घर टूट के बनेगा, ये घर जैक से उठेगा, या इस घर में भराव होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये रायता जरूर फैला दिया देवर जी ने। हमें बस ये पता है कि ये रंग बिरंगी दीवार हो चुकी है। देखो ये चप्पल भी बयां कर रही है कल खेली गई होली की दास्तां। ये निशान देखते रहिए सब। ये देखिए, ये देखिए। ओहो हो, सबसे गजब नज़ारा तो ये वाला है। देखो पूरी सिड्डी नीली नीली हो रही है। देखो ये सब बच्चों का आना जाना यहीं से हो रहा था ना कल। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, ये वही छत है जिस पे कल होली खेली जा रही थी। पानी डाल के सुबह सुबह पूरी छत धोई गई है, तब कहीं जाके इतनी साफ आपको दिखाई दे रही है ये।
फिर भी देख सकते हो नीचे सारा गुलाबी लाल रंग बिखरा हुआ है। और ये पड़ोस वाली छत में ये हाल हो रहे हैं, सब फैला हुआ है। ये होली के बाद के हालात दिखा रही हूँ आपको। ये साइकिल देखो, आपके सामने आई थी खरीद के डीकैथलॉन से, और इसके ये हाल समाचार हो रहे हैं। वैसे खड़ी है तो खड़ी है, एक दिन भी चलाई नहीं गई साइकिल। ये देखो रंग और इसको लगा दिया बेचारी को। इसकी भी हैप्पी होली का। ये लो, ये करवा चौथ वाला है, मैं पटियाला से लेके आई थी, फोड़ दिया इसको भी। जय हो। ये देखो रंग, होली के बाद के लाइव हालात, रंग ही रंग चारों तरफ। और ये रही हमारी प्यारी सी गली, सब बैठे हुए नीचे से बार बार हाथ ऐसे रख के अंदर जाया जा रहा था। तो यहाँ पे भी ये हाल है, यहाँ पे ये हाल है, दरवाजे के ये हाल है। और सामने दीवार तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मेरी पिचकारी ना ही टूटी ना ही फूटी, हर बार मेरी पिचकारी टूट जाती है और फिर हर होली पे नई पिचकारी आती है। ये महंगी भी बहुत आई थी, बाजार में सबसे बड़ी पिचकारी यही दिखी थी जोशी जी को। अब पता नहीं व्लॉग में आपको लेंथ समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी लंबी है और बहुत दूर तक ये पानी फेंक रही थी। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में, जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो किसी को नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। अभी घर में कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। ये स्पेशल है मैदे के पुए। तो मैदा जो उस दिन थोड़ा बचाया गया था बचाया गया था स्पेशल, क्योंकि मम्मी को ये पुए अच्छे लगते हैं। तो अभी ये बनाएंगे हम। हरिओम। एकदम गोल गोल बढ़िया पुआ बन के तैयार होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कहीं पूरा मिलके एक ही ना बन जाए। देसी भाषा में बोलते हैं गुलगुले, हमारे पहाड़ में बोलते हैं पू पू पू। मैदे पू बना रही। ये प्रसाद चाख्यो हरि, ये अमृत हो जाए। अमृत प्रसाद चाख के तेरा दास अमर हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण मेरे प्रभु राम। हरिओम। डिनर में बहुत दिनों के बाद आज सोयाबीन आलू की सब्जी बनी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बन ही रहा है, तो मैंने कहा अपनी पसंद भी बीच में सबको खिलवा देनी चाहिए। यहाँ पे किया जा रहा है गर्मा गर्म भोजन। मेरे हाथ मुझे मेरे नहीं लग रहे, मेरे नाखून मुझे मेरे नहीं लग रहे, इतना अजीब सा लग रहा है ना। अब पता नहीं कब तक ये रंग उतरेगा। सोयाबीन की सब्जी गर्मा गर्म धुआंधार एकदम। लगभग 3 दिन हो चुके हैं रोटी ना खाए हुए। जिस दिन ग्रहण लगा था उस दिन मैगी खाई थी, फिर ग्रहण के बाद खाना तैयार हुआ, लेट हो गया तो रात को खाना नहीं खाया। कल के ब्लॉग में आपने देखा सुबह पकौड़े बनाए थे, तले थे, फिर रात को खाना बनने में लेट हो गया, फिर रात को खाना नहीं खाया। आज ये तीसरा दिन है, इसलिए आज समय पे भोजन बना लिया गया है, समय पे खाया जा रहा है, क्योंकि फिर बेटाइम में खाती नहीं हूँ। और ये स्पीकर कल से निकला हुआ है बाहर, देवर जी को बोला भी था सुबह रख दो, नहीं रखा। अब फिलहाल ये बीच रास्ते में ही है, अब वो फिलहाल घूमने गए हुए हैं, घर आएंगे वापस लौट के फिर रखेंगे इसको। हो सका तो दिखाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग में किस तरीके से रखा जाएगा। रोटी के बिना क्या जीवन है, रोटी के बिना क्या जीवन है।
खाने का महत्व तभी पता लगता है जब भूख लगी हो। डिनर करने के बाद अभी कंधे पे टांग लिया है झोला, जिससे कि आप समझ ही गए होंगे कि सब्जी मंडी जा रहे हैं मैं और मेरी नंदरानी शीलू। बाकी देखते हैं गली में और कौन कौन जा रहा है, गली में बाहर जाके ही पता लगेगा। हम दोनों जा रहे हैं ये तो पक्का ही है। चलिए आप भी हमारे साथ। इतनी थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने लोगों ने पीट रखा हो जैसे। भाई बाय बाय, जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, मन 1% नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि गली में सब्जी वैसे आ तो जाती है, लेकिन गली वाली ना महंगी होती है। मतलब 10-10, 15-15 रुपये का फ़र्क हर चीज़ में होता है। तो पैसा बचाने के लिए हम जा रहे हैं सब्जी मंडी। ये होती है गृहस्थी चलाने वाली बात, ये होती है हाउस वाइफ वाली टिपिकल लाइफ। है ना लवी की मम्मी? हाँ, लवी की मम्मी को सब पता है। मैं भी जा रही हूँ, देखा देख। आ गए हैं जी सब्जी मंडी के पास, खरीदते हैं सब्जी। थके हारे, थकान उतर गई आपकी होली की? कुछ उतर गई, कुछ रह गई अभी। हाँ। मेरी तो सारी रह रही है। चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है दुनिया घूम रही है गोल गोल। मेरे ऐसे हो गया रात में रोज। आज यहाँ की रेडिया बढ़िया कहाँ गई? आज पीछे को हटके लगाई है ना? नहीं ना, आज कम हो गए, सब मार्केट बाजार गए ना वो घर। अच्छा हाँ, गाँव गए होंगे, सब गाँव गए होंगे। ऐसे ही कह रही हो। बाबू लो बस ले लो तुम से बाद में। आज बहुत कम एरिया में लगी सब्जी मंडी। 30 की पाव, 40 की पाव। क्या है? करेले? करेले ये 30 के पाव, अदरक 30 का पाव, मिर्ची ये 30 है, दोनों 30 है, 40 है। अच्छा, और नींबू 20 की 100 ग्राम है। जो टमाटर पहले देखते थे ना पिक्चर्स में, आहा टमाटर बड़े मजेदार, अब वैसे वाले टमाटर आते हैं। देख एक ही था टमाटर, वो सब एक था। दे रहे हो फिर उसमें से छुटवा रहे हो? प्याज हाँ, दोनों किस्म से काट। एक थैले के अंदर 2 थैले डालकर लेकर आई थी मैं, दोनों थैले भर चुके। आई माँ, दोनों कंधों पे इतना इतना वजन। मेरे छोटे छोटे कंधे कितना वजन उठा रहे हैं। पानी कौन लेके आया है? वाह, ऐसा लगा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। पीना है? पी लिया। जब कह दिया कि पी लिया तो खाली। ये पेड़ बड़ा सुंदर लगता है मेरे को। आज तो खुला खुला सा लग रहा है ना, इधर कुछ लगा नहीं है तो अच्छा लग रहा है। अब इस टेम्पो के ऊपर रखी सब्जी सारी मैंने 2 थैलों में डिवाइड की है। एक कंधे पे ज्यादा वजन हो जाता है ना। नहीं नहीं अभी नहीं। घर वापस आके थैले खाली कर दिए हैं दोनों ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी सब्जी लेकर आई हूँ, जिसमें कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मम्मी की चाय के लिए अदरक है, पालक है, छोटे वाले आए बैगन हैं, और ये है धनिया पत्ता, ये है तकरीबन 2.5 किलो प्याज, ये है हरी मिर्ची, ये है 2-2.5 किलो हमारे टमाटर, और ये 1.5 किलो से ऊपर हैं केले, और ये हैं करेले। करेले अभी नए नए आने शुरू हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आई हैं अभी सब्ज़ी मंडी से। सब्ज़ी मंडी से घर वापस आकर सारी सब्ज़ी भी संभाल के रख दी है मैंने। जोशी जी घर आ चुके हैं, वो नहाने के लिए गए हुए हैं। फ़िलहाल मैं भी उनसे मिली नहीं हूँ, अब नहा के बाहर निकलते हैं, उसके बाद मिलवाती हूँ आपको। बाहर मम्मी भी टीवी में ब्लॉग देख रहे हैं मेरा होली वाला, आइए देखते हैं। पता नहीं कहाँ से गोबर लेके आई, कहाँ से सुबह से फ़ोन लगा रखे हैं, जब से छत में गई है, चाची ऊपर आओ, चाची ऊपर आओ। ओहो, गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर। इन्होंने मेरे लिए गोबर का पानी रखा था भैया। इनको पहले ही पता लग गया दोनों भाइयों को, इन्होंने उनका प्लान चौपट कर दिया। इसलिए तो बुला रही थी मैं, देख रहे हो बड़ी स्क्रीन पे कितना अच्छा लगता है व्लॉग देख के। या
मेरा हमेशा निशाना गलत लगता है। गीता दीदी के कितने मारे, एक भी सही नहीं लगा। लवी के लगा सही। सब्जी मंडी में मैं वेट करती रही, महाराज जी का आए नहीं है। इतने भारी भारी थैले मुझे लेके आने पड़े। मैं इतनी पतली हो गई पसीना बहा बहा के। क्या कर रही हो आप ये? हेलो। वो अपने आप ही निकालते, अपने आप ही रख लेते हैं मम्मी। ये देख रहा है, स्पीकर रखने में पसीने आ गए इनको। बाप बरे, उठा के देख लो, कल 4 बार ऊपर नीचे किए हैं। मैं भी इतनी सारी सब्जी उठा के लेके आई हूँ बेटे। गोविंदा इसमें रख लो उसको बाबू। पता ही नहीं मम्मी, होश में ही नहीं है। यार मुंह पे कैमरा लगा रखा है, रख रहा हूँ, रुक जाओगे तुमने, बोलने तो दो या करो कुछ। काम ढंग से काम होना चाहिए, ढंग से। देख रहे हैं पहले कि भाई पीछे देख रहा है, नहीं देख रहा पीछे। ओके, ये तो रिकॉर्ड हो गया ना बेटे कि आवाज कम करो। अब ये तो दिखा सकती हूँ मैं प्रूफ के तौर पे जोशी जी को। ये पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ ध्यान रहता है। क्या बना रही हो वैसे? दोनों तो किचन में घुसे हुए थे। कुछ स्पेशली बनना लग रहा है। बहुत स्पेशल बना, आप खाओगे मत हो जाओगे। नहाकर जोशी जी भी आ चुके हैं अभी। कैसा रहा जी आज का आपका दिन? बहुत बढ़िया रहा, ठीक था। ऑफिस गए थे बस। ऊंची बोला करो, थोड़ी वैसी फोन खराब है, आपकी आवाज भी नहीं आती। ऑफिस गया हुआ था, बस ऑफिस में काम निपटाया 2-4, बस फिर शाम को घर। जोशी जी जिम जा रहे हैं ना, डोले शोले दिखाना चाह रहे हैं ऐसे। मैं जिम शिम जाता हूँ तेरे लिए, मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए। ओ भाई, बहुत भारी भरकम सामान है ये, जोशी जी भी लेकर आए हैं। क्या है इसमें? खोल के देखो और दिखाओ क्या है। भारी बहुत है। कहाँ से लाए हो? क्यों लाए हो? किस लिए लाए हो? मैं मुरादाबाद से तभी ले आया था, मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, मैंने दूंगा बाद में। मुरादाबाद से कितने दिन हो गए आए हो, तब से गाड़ी में ही है सामान? हाँ। वाओ, कितना गहरा लग रहा है ये। 5 लीटर का है। हाँ, अच्छा है ना? भर के रख दो, सब पीते रहो पानी से। टूटी वाला है? टूटी है इसमें? हाँ, टूटी का है ना, वो लगानी पड़ेगी। अच्छा, वाह, तांबे का है ना ये? वैसे मुरादाबाद पीतल लग रही है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँ। अच्छा लग रहा है। और भी है कुछ इसके अंदर? ये टोटी है इसकी। अच्छा, टूटी लगेगी इसमें। टोटी की अभी भर के रख दें, सुबह से पीना शुरू कर देंगे, है ना? टोटी भी तांबे की है। कितनी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी चीज है यार ये तो। ये स्टैंड है इसका। अच्छा, मुझे लगा ये स्टाइल है। स्टैंड है, स्टैंड। बाहर ब्लॉग देखा जा रहा है, बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी आपको। आराम से गिरे ना दे। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? ये इसी का ही है। अरे इसका ही है, पानी इसी के नल का ही है वो। आप इसके मुंह क्या रखता होगा शायद, है ना? मुंह के पीछे लगता नहीं, पीछे से बंद करने का है। हाँ, अगर पानी ना पीना हो, वैसे भर के कहीं ले जा रहे हो तो पीछे बंद कर सकते हो। अच्छा, अच्छी चीज है। अच्छा, इसका ढक्कन था ना? बढ़िया चीज लाए हो। बट ऐसा यूजिंग गिफ्ट हो तो क्या चाहिए। इससे ज्यादा भारी तो ये है। ओ भाई, ऐसे ऐसे रोज उठाओ तो डोले शोले बन जाएंगे मेरे। व्हाट इज दैट? दीपक है। ये पीतल का है ना? हाँ, पीतल का दिया है पूरा। ये इसके ऊपर लगेगा शायद। ये इसके ऊपर लगेगा, मुझे लग रहा है। ओम, बड़ा प्यारा है यार। नवरात्रों में जो इसी में जलाएंगे ना, अखंड ज्योत के लिए बहुत प्यारा है ये। चलो जी, नवरात्रों में ज्योत इसी में जलती हुई दिखाई देगी आपको।
बहुत प्यारा है। कुछ और भी है। भारी कितना है? तो भारी होता है, कुछ ज्यादा भारी है। वाह नंदी महाराज कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर करे। जय हो प्रभु। रोज इनके कान में बोलते रहना जब क्या चाहिए। हाँ नंदी महाराज के कान में बोलते हैं। बहुत प्यारे हैं, भारी भी बहुत है। ये दोनों ही 3 किलो के हैं, 3 हाँ। 3.25 किलो के। लग रहा है वजन। कछुआ, इसको ऑफिस में ले जाना आप, क्या यहीं रखोगे मंदिर में? रख लेंगे मंदिर में। कछुआ ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। गर्दन हिल रही है इसकी कछुए की। हाँ ऐसे ऐसे। अच्छा कछुए को पानी में डाल के रखते हैं। पानी में डाल के रखना। अच्छा होता है कहते हैं कछुए को पानी में डाल के रखना। हाँ तो रख लो, अच्छी बात है। एक चीज़ और है इसमें, ये लास्ट चीज़ है पर ये भी भारी है। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत विष्णु भगवान जी। ये कब से दिल में मेरे कामना थी, विष्णु भगवान जी शेषनाग पे लक्ष्मी मैया के साथ। देखो बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सबसे अच्छा, सबसे अनमोल तोहफा। और देखो आज बृहस्पतिवार भी है पर अब इनको नहा धो के सुबह अच्छे से गंगा जल से साफ करके फिर हम मंदिर में स्थापित करेंगे। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। थैंक यू जोशी जी। ओके बल अभी ऐसे रख देते हैं इनको, सुबह स्थापित करेंगे नहा धो के बढ़िया से। देखो फोन आया। हाँ जी सर। ड्राइंग दिखाई थी ना मेरे को, तो वो ड्राइंग मेरे को भेजी थी, तो मैंने उसके हिसाब से जो जो एलिमेंट मेरे को नजर आए कि इसमें ये एलिमेंट की जरूरत है वो मैंने लिख के भेज दी कि ये एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं और उनके ये रेट है। हाँ वो है ना सर, वो लिखा तो है। हाँ वैसे ना देखो, आप एक घर के अंदर कुछ भी बजाते हो ना, बाहर आवाज़ आती नहीं, और साउंड की सिस्टम वो एक छोटा 10-15 का छोटा सा हॉल है जिसके अंदर मीडियम आवाज़ में भी काम चल सकता है। हॉल्ला तो होना नहीं है, वो ऑलरेडी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी उसकी। हाँ सर, तो वेट ज़्यादा है ना, डबल प्लाई फ्रेम वर्क होता है, उसके ऊपर फैब्रिक लगता है, फैब्रिक सारा प्रिंट होता है, डोर लगेंगे, लाइट लगेगी ऊपर, सब कुछ होगा। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे ब्लॉग में आपको इन सभी चीज़ों का यूज़ होता हुआ दिखेगा। अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो ब्लॉग में, ऑलरेडी हम तांबे की बोतल में ही पानी पीते हैं। ये देखिए ये वाली बोतल तांबे की ही बोतल है ये, और पीतल का गिलास है बड़ा वाला, वो भी मैंने आपको दिखाया है। हम उसमें पानी भर के रख देते हैं, उसमें पानी पीते हैं, तो अच्छा रहता है बोलते हैं। इनमें जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है, वो चीज़ें फॉलो करके देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। ये अच्छी चीज़ें अगर जीवन में अप्लाई करते हैं तो अभी सामान फिलहाल रख देती हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे आपको दिखता रहेगा। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स करके जोशी जी की सारी शॉपिंग आपको कैसी लगी। ये है वो पीतल का गिलास जिसके बारे में अभी मैं आपके सामने जिक्र कर रही थी कि इसमें भी हम लोग पानी भर के पीते हैं। बहुत बड़ा साइज़ है ये गिलास का। इसके साथ के हमारे पास बड़े बड़े स्टील के गिलासेस भी हैं। ये वाले कौन सा ज़्यादा बड़ा है? पीतल का गिलास ज़्यादा बड़ा है स्टील वाले गिलास से, पर ये चौड़ा ज़्यादा है उसके मुकाबले, बराबर ही होगा ऑलमोस्ट। और ये टूटी भी अभी सेट करके लगा दी है, बर्तन बढ़िया से धो के ये सेटअप यहाँ पे लगा दिया रसोई में। अभी थोड़ा सा ही पानी डाला है इसमें, भर देंगे फिर इसको और आराम से पानी पीते रहेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है जी घर में। घर में सभी ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद फ़ोन देखते देखते जोशी जी सो चुके हैं। बस इतना सा ही होता है, घर में भी आते हैं, इनके फ़ोन आते रहते हैं, ऑफिस से बात करते रहेंगे क्लाइंट से अपने, ऐसा है वैसा है, ये है वो है,
बाहर से भी थके आ रहे आते हैं। कल होली का दिन भी था, थकान भी हो रही थी। गली में तो आधे से ज़्यादा घर में जो बच्चे सब नाच रहे थे, सब लोग सो ही रहे हैं आज, उठे ही नहीं, थकान इतनी लग रही थी। सच में मुझे भी अभी तक नींद आ रही है। रंगों में ना अलग सा एक नशा सा होता है, ऐसा नींद ही पूरी नहीं हो रही, नींद ही पूरी, थकान थकान, पूरा शरीर टूट रहा है, नाखूनों की हालात बड़ी बुरी सी हो रही है। ये सब मुझे ना सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है ये चीज़ ना, क्योंकि नेल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और नाखून ही ऐसे से हो रखे हैं गंदे से। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता आपके कमेंट्स का। व्लॉग एडिटिंग के समय बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे कमेंट्स ऑफ हो गए आज के व्लॉग के, और देख के मुझे इतना दुख लगा ना। जब मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए मैंने फ़ोन पकड़ा तो उसमें कमेंट ही नहीं कोई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब उसमें कमेंट नहीं तो इंस्टा पे मुझे लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि दीदी आज का कमेंट सेक्शन ऑफ है, पर फ़ोन उठाया ही नहीं, देखती कहाँ से सब्ज़ी मंडी चली गई थी, देख ही नहीं पाई मैं। वो मुझे बाद में पता लगा तो मुझे भी बड़ा दुख सा हुआ। आगे से मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या करूँगी, पूरा ध्यान रखूँगी कि ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि लाइव कोई ऐसा नहीं है ना जो व्लॉग डेली देखे और देख के मुझे तुरंत बताए कि व्लॉग में कुछ दिक्कत परेशानी है, कुछ है। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता लगता है। तो बड़ी मतलब गंदी सी वाली फीलिंग आई कि मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाई आज, आपकी राय नहीं जान पाई आज व्लॉग के बारे में। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया होली वाले व्लॉग में अभी तक तो जाके ज़रूर पहले व्लॉग देखो, अगर नहीं देखा, देख लिया है तो ज़रूर कमेंट करना। कल कमेंट सेक्शन ऑफ था, अभी इस समय तक ऑफ था, जस्ट अभी मैंने ऑन किया है तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। और इधर उधर दूसरे व्लॉग्स में आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, दीदी कमेंट सेक्शन ऑफ है, ऑन करो करके। अब ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं जो भी कमेंट आएंगे अब सुबह उनका रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय श्री राम। अजीब आदमी है, सोता ही रहता है।